नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं ऋषभ रघुवंशी ऑर्गेनिक लैंड जैविक भूमि चैनल की तरफ से हूँ। आज किसान भाइयों, हमने आपके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेटिंग या मोटिवेशनल वीडियो के तौर पे ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे देश में जो धर्मगुरु श्री सतगुरु अपने जग्गी बापू जो हैं, वो 65 साल की उम्र में ज़मीन को बचाने के लिए, सॉइल को बचाने के लिए सेफ सॉइल करके एक अभियान चलाया हुआ है। उसी के सिलसिले में कुछ जानकारी देना चाहूँगा और कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से हमारे पास कई आंकड़े आए हैं कि हमारे देश की ज़मीन की क्या स्थिति है, क्या स्थिति बढ़ती जा रही है। हम जो आए दिन आग ही लगा रहे हैं, जल्द से जल्द बोनी करने के लिए या मूंग की बोनी करने के लिए हम जो दिन पे दिन आग लगा रहे हैं, उससे हमारी ज़मीन टिपती जा रही है, जमती जा रही है, और ये हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं। किसान भाइयों, कुछ हमारे पास ऐसे ही आंकड़े आए हैं। तो ये जो हमारे पास सॉइल सेव अभियान है, वहाँ से हमने आंकड़े लिए हैं। तो जो मिट्टी वो जगह है जहाँ ऑर्गेनिक जीवों का घर होता है। उन ये कीट पतंगों एवं सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी से कार्बन और ऑर्गेनिक सामग्री निकाल ली जाए तो वो एक सिर्फ रेता बन के रह जाती है। अगर हम रेता में ऑर्गेनिक सामग्री और कार्बन डाल दें तो वो मिट्टी बन जाती है। तो हमारे पास इसी के चलते कई आंकड़े हैं। तो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई आंकड़े दिए हुए हैं। किसान भाइयों, मिट्टी ही वो जगह है जहाँ हम अनगिनत जीवों का घर है, उन पनपते जीवों का घर है। मिट्टी में ही सब कुछ पैदा होता है, मिट्टी में ही सब कुछ मिलता है। और हम कई सोशल इश्यूज़ देखे हैं हमने, राजनीति में भी और हर चीज़ में। पर आज का जो सोशल इशू है, वो सबसे बड़ा इशू है मिट्टी। हमारे देश में मिट्टी की जो उर्वरकता है वो इतनी कम होती जा रही है कि जो मिनिमम मिट्टी की जो उर्वरकता है उससे भी वो करीबन 2.5 से 3% नीचे है। हमारे देश में अभी बहुत ज़रूरी है कि हम सॉइल सेव, मतलब जो जग्गी बापू ने जो अभियान चालू किया है, हम उस अभियान को सपोर्ट करें, पेड़ पौधे लगाएं, ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती का मतलब ये नहीं कि हम आपसे बोल दे रहे हैं कि आज से ही आप ऑर्गेनिक खेती करें। धीरे धीरे हम इन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि जो हम अनाज खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं और पेस्टिसाइड्स का उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और कई मायनों में ये जो हम दवाइयाँ डाल रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे पास WHO के कई आंकड़े आए हुए हैं, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के जो वैज्ञानिक हैं, उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि हमारे देश की जो मिट्टी है वो बिल्कुल बंजर होती जा रही है। अगले 40 से 42 वर्ष या ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 60 वर्ष तक ही हम हमारे देश की मिट्टी पर खेती कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी जो है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। आज के समय में आप देख रहे हैं कई जगह बंजर की स्थिति भी आ रही है, और माहौलों में भी जो प्रकृति है वो भी बहुत गड़बड़ आ चुकी है। प्रकृति में जब बारिश होना चाहिए तब बारिश हो नहीं पाती है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि इस बार यहाँ तक का आंकड़ा आया है, हमारे भारत देश के जो वैज्ञानिकों ने जो आंकड़ा बताया है कि 122 साल बाद मार्च के महीने में इतनी गर्मी पड़ी है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारी फसलों के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारे पास कई देशों के वो आए हुए हैं आंकड़े। जनरल ऑफ बायोलॉजिकल कमीशन ने भी ये कहा है कि पिछले में हमारी जो एजेंसियां हैं, जनरल ऑफ बायोलॉजिकल कमीशन ने कहा हुआ है कि पिछले 30 सालों में 30% बायोमास कीड़े जो धरती में पनपते हैं, जो धरती के मित्र कीड़े होते हैं, जो धरती में शत्रु कीड़े होते हैं, जो हमारी फसल के लिए हानिकारक होते हैं, करीबन 80% बायोमास कीड़े हमारी धरती से समाप्त हो चुके हैं। तो ये बहुत सोच का विचार है, बहुत गहन सोच करना चाहिए कि हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। आज का सबसे मेन मुद्दा हमारा ये। विश्व आर्थिक मंच ने भी हमें आश्वासन दिया है कि अगले 20 से 50 सालों में आज की तुलना में हमारे देश में मात्र 30% तक भोजन उपलब्ध हो पाएगा। हमारे देश की जो 70% से 80% जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है।
उसमें उपभोक्ताएँ बढ़ती जा रही हैं। देश में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राकृतिक जगह है जहाँ पे प्राकृतिक खेती की जाती है। तो वर्षा वनों के जंगल में आज के समय में भी 70% ऑर्गेनिक सामग्री, जैविक सामग्री वर्षा वन की मिट्टी में उपलब्ध है। और अगर आप वर्षा वन में जाएंगे तो वहाँ जैविक सामग्री 70% है। आमतौर पर खेती की मिट्टी में 3 से 7% तक जैविक सामग्री होना चाहिए, पर आज हम दुख के साथ कहेंगे कि हमारे देश की मिट्टी में उतनी भी ऑर्गेनिक क्षमता नहीं बची है। आज हमारे देश में, भारत देश का जो सर्वे है, जो बताया गया है कि आप भारत की बात करें तो 62% मिट्टी में मात्र 0.5% जैविक सामग्री बची हुई है। ये बहुत चिंता का विषय है। एक मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पानी सोखती है, एक यही मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पानी सोखती है, जो सारे जीवों का आधार है। धरती के चारों ओर 86 से 49 इंच ऊपर की मिट्टी धरती के 87 जैव विविधता मिट्टी पर निर्भर करती है। जो धरती की हमारी जो धरती है उसके ऊपर की जो 86 से 49% तक की इंच ऊपर की मिट्टी है, वो हमारे भारत देश की 80 से 82% तक की जैव विविधता मिट्टी पर निर्भर करती है। तो इसी के चलते हमारे जो धर्मगुरु ईशा फाउंडेशन, जो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, जिन्हें सतगुरु या कहना चाहिए जग्गी वासुदेव जी, उन्होंने कॉन्शियस प्लांट नाम का एक अभियान चालू किया है, जो कि 192 देशों को जागरूक करने के लिए, जो हमारे कॉन्टिनेंटल्स हैं, जो हमारे देश हैं, जो 192 कुल हमारे पृथ्वी पर 192 देश हैं, उनको जागरूक करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। ये अभियान करीबन 30,000 किलोमीटर का अभियान है, जो कि जग्गी बापू अपने मोटरसाइकिल से इस अभियान को तय करने वाले हैं। 21 मार्च को लंदन से इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। और इस अभियान में निकलते हुए जग्गी बापू 25 देशों से इसका अभियान का शुभारंभ होगा। 25 देशों से निकल के ये भारत देश में आकर ये कावेरी बेसिन पर पहुंचकर ये अभियान ख़त्म होगा, जहां पर करीबन 52 लाख किसान जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती से बहुत मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमारा कहने का मतलब यही था कि जो जैविक खेती है उसको देखते हुए उसे बचाने के लिए, जैविक खेती को बचाने के लिए, या जो कहना चाहिए ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, जो हमारे सतगुरु जी या जो कहना चाहिए जग्गी बापू जी जो प्रेरक काम कर रहे हैं, हमें उसमें उन्हें सपोर्ट करना है। अभी तक जग्गी बापू ने करीबन 1.5 लाख पेड़ भी लगा चुके हैं, जो कि हमारी प्रकृति के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऑर्गेनिक को अपनाएं, ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं। तो ऑर्गेनिक खेती से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, या ऑर्गेनिक खेती से संबंधित आपको वर्मी कंपोस्ट या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी में यही कहना चाहूँगा, जग्गी बापू और ऐसे सभी प्राकृतिक प्रेमियों का धन्यवाद करें और उनका सपोर्ट करें कि हम भी उस अभियान में जुड़ें, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, ज़मीन को बचाएं। तो किसान भाइयों, इसी बात के साथ मैं समाप्ति चाहूँगा कि आप जैविक खेती कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी मिसाल बनिए। धन्यवाद। ऑर्गेनिक चैनल की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।